हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम लोग? रिलेशन बताने वाले हैं आपको। किसके किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या है रिलेशन। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आप, उल्टा ट्रायंगल, ये क्या है? तो देखिए इधर ध्यान से, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ क्या? तो पोटेंशियल, ऐसा लिख दिए। अब ग्रेडियंट क्या होता है याद कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट पढ़ाए थे कुछ लेक्चर पहले। क्या था? फोर्स और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन बताए थे? F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर बताए थे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा था किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। उसी तरह हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां समझाए थे जब हम पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम सब बता रहे थे इसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहां E इज इक्वल टू रिलेशन आ जाएगा माइनस dV बाय डी आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E इक्वल टू माइनस dV बाय डी आर। ये किसका किसका रिलेशन आया? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E और V के बीच का रिलेशन आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहां वेक्टर लगाए हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर इंटू आर कैप डाल देंगे। क्या डाल देंगे? आर कैप डाल देंगे। यहां E वेक्टर कैसा फील्ड है? रेडियल फील्ड है। कोई दिक्कत? ये रिलेशन ध्यान में रखना है। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक महा इंपॉर्टेंट लिखते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यहां क्या है? पोटेंशियल का ग्रेडियंट। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है आपका? महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे? इसको मिटाते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा बताएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली कैसे लिख सकते हैं? Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, वेक्टोरियली ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली dr को क्या लिख सकते हैं? Dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से,
dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट क्या होता है dr। यही तो रिलेशन है ना, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। अब देखिए ध्यान से, dv इज इक्वल टू माइनस ई के जगह पे ex i कैप, ey j कैप, ez k कैप, है ना, समझ में आ रहा है। डॉट क्या कर देंगे, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप, ऐसे कर देंगे। उसके बाद क्या कहानी होगा, आप भी जानते हैं आई कैप किसके पास, आई कैप के पास जाएगा, जे कैप किसके पास, जे कैप के पास जाएगा, और के कैप किसके पास जाएगा, के कैप के पास जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये क्या आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप कितना 1 माइनस, यहां पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट माइनस ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y का कंपोनेंट चाहिए तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। Ez इज इक्वल टू z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्वेश्चन आएगा सब क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे x कंपोनेंट आएगा, फिर ऐसे y कंपोनेंट आएगा, और फिर सिमिलरली z कंपोनेंट आएगा। इतना क्लियर है, इधर मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से और एक बात, आप बोलेंगे सर ये क्या है सर, तो पार्शियल ये क्या है, तो ये है, ये सिंबल क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, v का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग किसको किसको कांस्टेंट, y एंड z कांस्टेंट। कोई दिक्कत। सिमिलरली ये क्या है, ये क्या है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू y। कब, जब x और z क्या रहे, कांस्टेंट रहे, है ना। सिमिलरली ये क्या है, तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, v का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू z। किसको किसको कांस्टेंट रखेंगे, x और y क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अब जैसे सर लिख तो दिए E इज इक्वल टू
माइनस dv बाई dr, इसका क्या मीनिंग क्या है सर? पार्शियल डेरिवेटिव क्या था? तो अब जैसे x, y, z, ठीक, इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिल रहा है। मतलब y और z क्या मान रहे थे? कब ऐसा हो रहा था? व्हेन y और z बराबर क्या? कांस्टेंट। y और z कांस्टेंट रहेगा तो dy और dz क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये रिलेशन, पार्शियल डेरिवेटिव वाला रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब जैसे इक्वल टू माइनस dv बाई dr, इसका मीनिंग क्या है सर? समझाइए थोड़ा, क्या मतलब है इसका? तो देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं? dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr लिख सकते हैं ऐसे। अब a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है? a डॉट b का फॉर्मूला होता है a डॉट b इज इक्वल टू होता है a b cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो dv इज इक्वल टू यहां हो जाएगा e dr cos थीटा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब dr को इधर भेज देंगे तो dv बाई dr इज इक्वल टू e cos थीटा। क्लियर है? इसको मिटाते हैं। देखिए अब ध्यान से, e cos थीटा, अब माइनस कहां चला गया? माइनस यहां था, इसको यहां भी भेज सकते हैं। तो आ गया माइनस dv बाई dr इज इक्वल टू e cos थीटा। अब क्या करेंगे सर? तो देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ऐसे एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? ये पॉइंट P है तो ये कितना होगा? ये होगा e cos थीटा। होगा कि नहीं? तो होगा। अब अगर हम लोग dr डिस्टेंस तक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? जिधर फील्ड है उसी के डायरेक्शन में dr जाएंगे तो थीटा इक्वल टू केस 1, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री लेना होगा? 0 डिग्री लेना होगा। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr आ जाएगा इस रिलेशन से, ये ऊपर वाले रिलेशन से। नहीं, थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो e इक्वल टू माइनस dv बाई dr हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन के अलोंग होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम रेट से घटेगा। कोई दिक्कत? लिखते हैं जरूरी बात। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction in which the potential decreases, at its maximum rate, लिख लीजिए, decreases at its maximum rate। कोई दिक्कत? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम माइनस dv बाई dr है, मतलब पोटेंशियल के चेंज होने का रेट, चेंज में क्या? पोटेंशियल के डिक्रीज होने का रेट जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन के अलोंग होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इधर ध्यान से, अब इधर मिटाते हैं। केस 2 देखेंगे, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दें तो क्या होगा? इफ
dr वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 90 डिग्री होगा। उस केस में cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 0 हो जाएगा। तब उस केस में dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस कितना डिग्री, 90। मतलब dv इज इक्वल टू क्या, 0 है ना। यहां क्या जरूरी बात आया, पोटेंशियल डज नॉट वेरी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। पोटेंशियल, जरूरी बात, पोटेंशियल डज नॉट वेरी इन अ डायरेक्शन, पोटेंशियल डज नॉट वेरी in a direction perpendicular to the field। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। ऐसे भी हम पहले से भी रिपीट कर रहे हैं प्रॉब्लम बनाने के दौरान, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा। उसी पे सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन देखिए अब हम आपको देते जाएंगे, आपसे बनता चला जाएगा, है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया हुआ है। v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, v इज इक्वल टू है 2x²। कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इतने उस पॉइंट बनेगा। देखिए कितना सिंपल है, E इज इक्वल टू क्या बताएं, माइनस dv बाय dr बताए हैं, तो हाँ सर बताए हैं। E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस विथ रिस्पेक्ट टू z, ऐसा बताए हैं। अब ध्यान से देखिए v को, इसमें सिर्फ x, मतलब ये चीज और ये चीज काम खत्म, इसका कोई काम नहीं है। मतलब E इज इक्वल टू माइनस v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस v है कितना, तो 2x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसी को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। y और z को कांस्टेंट मान के x कंपोनेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव ये सिंबल का यूज किए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, -2 बाहर, x² का x के रिस्पेक्ट में कौन सा फॉर्मूला, dx टू द पावर n बाई dx क्या होता था, nx n-1, ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो E इज इक्वल टू -2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2x 2 - 1 2x, तो E इज इक्वल टू आ गया -4x। अब इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन आ गया, कितने पॉइंट पे चाहिए, 2 0 3, तो z तो है ही नहीं, y है ही नहीं, मतलब x इक्वल टू 2 मीटर पे चाहिए। कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे -8। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आएगा, तो इसको i कैप लिख देंगे, है ना, i कैप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकाले हैं, तो x एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो i कैप।
मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस आई कैप यहां। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। क्लियर है? यहां एक्स कंपोनेंट लिख लीजिए। समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, तो देखते हैं। पोटेंशियल दिया हुआ है पॉइंट P पे, पॉइंट P क्या है 1,1,1। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे। कैसे निकालेंगे? रिलेशन सबको पता है, E वेक्टर इज इक्वल टू, पहले तो ऐसे वेक्टोरियली दिखाते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। वेक्टोरियली दिखा दिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखिए ई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल with respect to x keeping y and z constant, partial derivative. Similarly ey क्या होगा, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल with respect to y, और फिर ez इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, ऐसे E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स के जगह पे इसको पुट करेंगे, x आई कैप प्लस ये देखो ई वाई के जगह पे इतना चुट से पुट, तो ये तो माइनस कर देंगे v अपॉन y जे कैप माइनस z के जगह पे सिमिलरली इसको पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल z के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा k कैप। अब देखिए सर v है कितना, तो v तो ये है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस वेक्टर लगा देते हैं, क्यों, वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई कैप जे कैप के कैप, माइनस v के जगह पे कितना एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट। ओके, फिर एक तो माइनस है, यहां माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। ऐसे करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। फिर यहां माइनस, थोड़ा सा इसमें आई कैप लिख दो ना सर, ठीक है। फिर प्लस वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। फिर माइनस v के जगह पे z वाला ले लेते हैं, 2z किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, यहां j कैप और यहां क्या हो जाएगा k कैप। ये चीज समझे आप लोग, समझ गए? अब देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, dx टू द पावर n, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला होता था nx n-1, यही ना। अब इसमें लगाएंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, इधर मिटाते हैं। ओके, तो देखिए कितना आएगा, इलेक्ट्रिक ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स स्क्वायर का एन एक्स, एन कितना 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहां आई कैप है, लो आई कैप डाल दिए। ओके, फिर प्लस इसमें फिर से डिफरेंशिएशन लगेगा, वाई स्क्वायर है, फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो एन एक्स, एक्स की जगह पे यहां वाई है, और n-1 2 माइनस 1 फिर से 1 हो जाएगा। यहां क्या कर देंगे जे कैप।
ओके, फिर देखिए यहां 2 क्या है, तो 2 बच्चा बोला कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ होता है तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपको पता होगा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। सिमिलरली यहां क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z, z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2, ये तो 1 हो गया और बच गया यूनिट वेक्टर के कैप। ओके, तो क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए वेक्टर फॉर्म में। किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, दिख रहा है। किस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट P पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे निकालेंगे, देखिए P जो पॉइंट है वो P पॉइंट क्या है, तो 1, 1, 1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके, मतलब x कितना 1, y कितना 1, z भी कितना 1 पुट कर देंगे। -2 इंटू एक्स की जगह पे कितना 1 i कैप, प्लस 2 इंटू वाई कितना 1 j कैप, -2 k कैप। z तो यहां है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो आया वो कितना आया, -2 i कैप प्लस 2 j कैप -2 k कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो पोटेंशियल का फंक्शन P पॉइंट पे दिया हुआ था और कैलकुलेट क्या करना था, फील्ड कैलकुलेट करना था। देख रहे हैं फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशनशिप। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिलेशनशिप पे ही क्वेश्चन है। V दिया हुआ है, पोटेंशियल इन ए रीजन दिया हुआ है, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। फिर से अच्छा वाला रिलेशन क्या जानते हैं आप लोग, सिंपल सा रिलेशन E इज इक्वल टू -dV बाय dr, यही ना, जहां dr क्या था, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप लिख देते हैं। वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे सर, तो E वेक्टर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, E वेक्टर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब बताइए Ex सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। जनरल एक्सप्रेशन में डिफरेंशिएशन था, सिर्फ x चाहिए तो सिर्फ x कंपोनेंट, पोटेंशियल के सिर्फ x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। सर यहां आगे माइनस लगाना ना भूलें। सिमिलरली Ey क्या होगा, माइनस पोटेंशियल के y कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट, मतलब x और z इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सिमिलरली Ez जो होगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट। ओके, अब ध्यान से देखिए E वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस, ओके, Ex की जगह पे इतना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x i कैप, फिर माइनस पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y, यहां j कैप, फिर माइनस पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू z k कैप। अब तो मेरा लिखते लिखते आप लोग का भी आदत बन गया होगा ये रिलेशन यूज करने का, है ना। कैसे इस्तेमाल करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, इतना आई कैप, इतना जे कैप, इतना के कैप, यही ना।
इतना सीख गए। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसको v को देखिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? इसको मिटाते हैं। 2x प्लस 3y माइनस जेड है, बस इतना याद रखना है। 2x प्लस 3y माइनस जेड v है। इसको मिटा देते हैं। v कितना है? v है 2x प्लस 3y माइनस जेड। यही है ना? हाँ यही है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, v को पार्शियल डिफरेंशिएशन ये चाहिए मुझे। कैसे निकालेंगे? v के जगह पे पूरा लिख देंगे जो है 2x प्लस 3y माइनस जेड। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा? देखिए 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, और y और z तो कांस्टेंट है। तो देखिए ये हो जाएगा 2। समझ में आया ये चीज? अब v को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका वैल्यू चाहिए 2x प्लस 3y माइनस जेड y के रिस्पेक्ट में। ये कितना हो जाएगा? x और z से कोई मतलब नहीं, 3 बाहर, y का y के रिस्पेक्ट में 1। कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे 3y को y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है बाहर और y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? सिमिलरली z निकालेंगे, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मिल चुका है। अब इसका वैल्यू चाहिए। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 3y माइनस जेड को किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा बताइए? ये दोनों से तो मतलब है नहीं, x और y वाले से। क्या हो जाएगा? ये दोनों तो 0 हो जाएगा ना, x और y वाला। ये देखिए माइनस z का z के रिस्पेक्ट में, यही ना, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z कितना हो जाएगा? -1। मतलब इसका भी वैल्यू मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो होगा वो कितना होगा? माइनस, आगे माइनस से कॉमन निकाले थे, ये 2i कैप, फिर आगे माइनस, तो -3j कैप। उसके बाद क्या करेंगे? ये -1 है और माइनस आगे है प्लस k कैप। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है इस क्वेश्चन को, नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन में बच्चा सोचा, जा ये क्या आ गया सर? ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? VR ग्राफ। अभी तक आप देखिए वेरिएबल अलग अलग था। अब अगर सिंगल वेरिएबल रहेगा, जैसे R रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? रिलेशन क्या होगा? आप तो जानते ही हैं, E इज इक्वल टू -dV/dr। इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। ग्राफ में हम बता चुके थे, 11th में जो बच्चे पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स, उसका भी वीडियो आने वाला है, सब आएगा। देर सही, देर से आएगा, दुरुस्त होके आएगा। तो देखिए ग्राफ में हम आपको बता चुके हैं, हिंट्स कर चुके हैं कि 2 ही काम करना होता है, एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड।
ग्राफ में मल्टीप्लिकेशन का मतलब एरिया और डिवाइड का मतलब स्लोप। माइंड सेट करना है, ऐसा सोचना है। अब जैसे वी आर ग्राफ है, वी आर, ये V है, ये R है, क्या किए हैं वी आर के बीच? डिवाइड किए हैं। डिवाइड मतलब क्या? स्लोप। मतलब यहां रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। मतलब वी आर ग्राफ का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव अगर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। ये क्या है? महा इंपॉर्टेंट। ओके, माइंड में रखना है। अब जैसे देखिए V सिंगल चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q/R पढ़े होंगे? नहीं, सिंगल चार्ज Q है, P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे जो है पोटेंशियल का फॉर्मूला ये। अब आप जानते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं R के रिस्पेक्ट में, तो dV/dR इज इक्वल टू क्या करेंगे? D KQ/R, R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सवाल बता देंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। K कांस्टेंट है बाहर, Q कांस्टेंट है बाहर, R वेरिएबल है। तो देखिए dV/dR इज इक्वल टू KQ बाहर, D 1/R हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? R⁻⁻⁻1। ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? NXKQ और इसको लिखेंगे N -1 XN-1, तो -1 नहीं समझे? NXN-1 का फॉर्मूला पे पुट कर दिए। N यहां पे कितना है? N है -1, x⁻n, n के जगह पे क्या है? -1, x के जगह पे R है, x⁻n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NXN-1। तो देखिए n के जगह पे -1n, x के जगह पे R, n-1। ये कितना हो जाएगा? -1 क्या लिख सकते हैं? इसको लिख देंगे -2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा dV/dR। तो dV/dR इज इक्वल टू -1/R²। ये -2 है, नीचे जाएगा तो R² हो जाएगा। ये आगे माइनस है, इसको माइनस कर लेते हैं, KQ/R²। अब बताइए इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे। फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखते थे? KQ/R²। V क्या लिखते थे? KQ/R। तो देख रहे हैं रिलेशन का कमाल। आप दोनों फॉर्मूला जानते थे, हम बस आपको डिफरेंशिएट करके रिलेशन चेक करवा के दिखाए ताकि आपको थोड़ा सा फील आए, फीलिंग्स आ जाए, कैसे क्या रिलेशन है E और V के बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिखे क्या? माइनस स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, या स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगा। तो समझ रहे हैं? यहां देखिए dV/dR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। या E इज इक्वल टू माइनस dV/dR। आ गया रिलेशन। मतलब V ले लिए मैं, उस पॉइंट पे हम क्या ले लिए? P पॉइंट पे हम V ले लिए, V का एक्सप्रेशन, और उसको डिफरेंशिएट कर दिए तो किसका एक्सप्रेशन आ गया? E का एक्सप्रेशन आ गया, है ना? आगे में माइनस रहेगा क्योंकि रिलेशन क्या है? E इक्वल टू माइनस dV/dR। तो कुछ नहीं, नोट कर सकते हैं।
नोट कीजिए। चलिए अब सवाल पे आते हैं। ये सवाल में इंक्लूडेड नहीं था, ये हम एक्स्ट्रा बता दिए आपको। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, या स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ निकाल देंगे और उसमें नेगेटिव लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा। अब देखिए सबसे पहले कहानी, ये जीरो है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू 2 मीटर तक का कहानी करते हैं। एक देखिए ग्राफ में 3 फोल्ड दिख रहा होगा, एक ये, एक यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। तो पहले इसका काम करते हैं कि ऐसा अगर वी आर ग्राफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहां निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, स्लोप ऑफ वी पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। कैसे निकालेंगे स्लोप, स्लोप क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर ये है, ये कितना है, तो बच्चा बोला 10, ओके, अपॉन बेस कितना है, तो ये है, ये कितना 2, कोई दिक्कत, ये कितना आ जाएगा 5, क्लियर है। अब देखिए तो यही स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ से हम लोग को फील्ड कैसे मिलेगा, हम लोग को पता है, नेगेटिव कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस स्लोप 5 है तो 5 वोल्ट पर मीटर, मतलब क्या निकला, 0 से 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड -5। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंटरवल का चर्चा करते हैं। इसको ऐसे 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 रेड कर दिए। अगला ये इंटरवल का चर्चा कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सब चीज है। मतलब 2 मीटर इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू कितना, 4 मीटर तक की कहानी, 2 से लेके 4 तक की कहानी। हाँ इसमें देखो ये स्लोप क्या है, 0, स्लोप क्या है, 0, स्लोप 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, 0। ऐसे भी आप सोचेंगे तो V चेंज नहीं कर रहा है, V चेंज नहीं कर रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है R के रिस्पेक्ट में, और E इक्वल टू माइनस dV/dr रिलेशन है, V चेंज ही नहीं कर रहा है R के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो V इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर रहेगा किसी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। एक आसान सा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में भी। तो इस बीच स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ क्या है, इज इक्वल टू 0, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ओके, इतना क्लियर है। अब अगला कहानी देखिए, अगला फोल्ड, ये फोल्ड हो गया। अब इसका 1 2 3 तीसरे पार्ट का चर्चा, कहां से, 4 से 6 के बीच आर वेरी कर रहा है, मतलब 4 मीटर इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू 6 मीटर, इसका चर्चा होगा। कैसे करेंगे, तो स्लोप निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर वी आर ग्राफ दिया हुआ हो, क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। स्लोप क्या होगा इसमें, स्लोप इज इक्वल टू बच्चा जानता है tan थीटा। tan थीटा होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए
ऐसे, यही ना, परपेंडिकुलर ये अपॉन ये बेस। तो कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये स्लोप क्या था, ये ध्यान दीजिए, ये स्लोप क्या था? पॉजिटिव। ये स्लोप क्या है? निगेटिव। ऐसे निगेटिव, ऐसे पॉजिटिव। तो माइनस सबसे पहले डाल देते हैं, यही ना, माइनस कितना? ये 10 और ये 2, मतलब -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? स्लोप कितना आ गया? -5। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वीआर ग्राफ। अब स्लोप क्या आया? स्लोप ही आया है -5। माइनस क्यों समझे? स्लोप घट रहा है, इसमें स्लोप बढ़ रहा था तो +5 आया था। ये देखिए +5 आया है। अब ये स्लोप आया -5, इसका नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? +5 वोल्ट अपॉन मीटर। तो तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। किसकी किसके बीच? 0 से 2 मीटर के बीच क्या? -5। 2 से 4 के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाना है ग्राफ में, और 4 से 6 के बीच +5 दिखाना है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं और यही ग्राफ खींच देते हैं। ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? वोल्ट मीटर इनवर्स में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। ओके, और ये क्या है? ये है आर। किसमें? मीटर में, ऐसे। अब देखिएगा ध्यान से, 0, 2, 4 और ये 6 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू आया आप देख रहे होंगे 5, तो नीचे क्या होगा? -5। अब ड्रॉ करते हैं। 0 से 2 के बीच क्या है? -5 है। तो लीजिए 0 से 2 के बीच -5 ड्रॉ कर दिए। -5, ठीक है। अब 2 से 4 के बीच याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 0 था। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सेस है, 0 कर दिए। अब 4 से 6 इंटरवल के बीच क्या हो रहा है? +5। मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये जो है यहां ऐसे हो गया। मतलब वीआर ग्राफ दिया हुआ हो तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाना सिखा दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अभी एक और क्वेश्चन देंगे, वो आपको बनाना है, नोट कीजिए। देखिए फिर से एक ग्राफ दिख रहा है सामने। कौन सा ग्राफ है? पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। आपको करना क्या है समझ ही गए होंगे। ग्राफ निकालना है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। करते जाएंगे, स्लोप निकालते जाएंगे, उसका नेगेटिव लेके इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा और ग्राफ लोकेट करना है। ओके,
बनेगा। तो ये हम आपके लिए रखते हैं, ये HW है। ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और कंपटीशन में पूछा हुआ जेईई का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे बेस्ड है। देखिए क्या पूछा गया। ये दिख रहा है सबसे पहले, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, ये क्या है? ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके, करना क्या है? बोल रहा है द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी सेटिस्फाई। ए पॉइंट के पोटेंशियल को VA बोला गया, बी पॉइंट के पोटेंशियल को VB बोला गया, और सी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है उसको VC बोला गया। अब आपको ये बताना है VA क्या छोटा है VB से, क्या VA इज ग्रेटर देन VB, VA लेस देन VC, VA ग्रेटर देन VC, कौन सा ऑप्शन सही है? कर सकते हैं जज, कमेंट कीजिए। देखिए हम सॉल्व कर देते हैं, फिर आप सोचिएगा, समझा देते हैं बस। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? पोटेंशियल घटेगा। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये ए और सी पॉइंट एक ही जगह पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। तो जो ए पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल सबसे पहले तो सी पे होगा। सबसे पहला बात, यहां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चेक करते हैं। अब देखिए ए और बी का चेक करते हैं। ऐसे चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, पोटेंशियल घट जाएगा, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा, मतलब VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB। ये दिख रहा है बॉम्बे, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, कौन सा ऑप्शन होगा? बॉम्बे इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया? नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ए का पोजीशन दिया हुआ है, बी का पोजीशन दिया हुआ है, कैलकुलेट क्या करना है? VAB कैलकुलेट करना है। VAB बराबर VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR। कहां से कहां तक? तो B से A तक ये रिलेशन है, आप जानते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अच्छा, DR बराबर क्या लेंगे? DX I कैप प्लस DY J कैप प्लस DZ K कैप ले लेंगे, DR वेक्टर है ना, इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन B से A, E के जगह पे ये पूरा वेक्टोरियली लिख देंगे, वेक्टोरियली 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप डॉट DR वेक्टर। तो DX I कैप, DY J कैप, DZ K कैप होगा। इतना समझ में आया? देखिए इधर ध्यान से, B, तो B का पोजीशन वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे? 2, ध्यान से देखेंगे आप लोग,
2 फिर +1 -2 लिखेंगे या नहीं? अब ऊपर क्या लिखेंगे? ए ध्यान से देखिए, 1 -1 पुट कर दिए। अब डॉट प्रोडक्ट है, आई किसके पास? आई के पास जाएगा, जे कैप के पास जाएगा, के कैप के पास जाएगा। ये सब तो वेक्टर में ही पढ़े हैं। अब आई कैप डॉट आई कैप कितना? 1, जे कैप डॉट जे कैप कितना? 1, के कैप डॉट के कैप कितना? 1, है ना? इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा VAB इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस 3 dy जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस 4 dz। कहां से कहां? तो लोअर लिमिट 2, इसको रेट से लिख देते हैं, 2, 1, -2 से लेके 1, -1, तक, है ना? अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 2 dx का इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा? x। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा? y। इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होगा? तो z होगा, है ना? तो देखिए ध्यान से, ये सब का यूज करने वाले हैं हम लोग अभी। तो कितना लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे VAB इज इक्वल टू -S। जो कांस्टेंट रहता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं और dx को इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे। 2x + 3y + 4z कहां से कहां तक? तो ये हो जाएगा 2, 1, -2 से लेके 1, -1 और 1 तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट, ऐसे डालेंगे। लिमिट पुट कीजिए, खुद से कर सकते हैं, आंसर बताइए। ओके, कोशिश कीजिए। क्या आ गया? जल्दी बताइए, इसको मिटा देते हैं। आंसर कितना आया? -1 वोल्ट आना चाहिए। आया? कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए, VAB क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकाल लिए। ओके, 2 इंटू अपर लिमिट x की जगह पे कितना? 1 प्लस 3 इंटू y की जगह पे अपर लिमिट -1 प्लस 4 इंटू z की जगह पे अपर लिमिट 1। ओके, ये होगा। बीच में क्या डालेंगे? अपर लिमिट रूल क्या है? बीच में माइनस, फिर डालेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखिए, 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 प्लस 4 इंटू जेड की जगह पे -2। ये क्लियर है? इसको बस सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो देखिए, इज इक्वल टू -2 -3 प्लस 4, ओके, -4 प्लस 3 -8। क्लियर है? माइनस ये कितना होगा? सॉल्व कीजिए।
तो देखिए सॉल्व कीजिए, -10 -6 ये करीब करीब -4 वोल्ट आएगा आंसर। वैसे सॉल्व कर लेना है खुद से एक बार, है ना। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्या बनाए हैं सर, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हैं बाहर की तरफ। जानते ही हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा चुके हैं, रिवीजन भी करना है पीछे वाला लेक्चर, है ना। ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आएगा, अंदर की तरफ, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ। एक पॉइंट ये P पॉइंट है, ध्यान से देख लेना है, ये Q पॉइंट है और ये रहा A और ये रहा B पॉइंट। ओके, करना क्या है, गिव द साइन। साइन मतलब आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, P डॉट D मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कैसे बताएंगे, Vp माइनस VQ क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम जैसे सोचते हैं वैसे देखिए, हम समझाते हैं आपको। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब चले 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 घटा, फिर और चले और चले और चले और चले और घटा, मतलब Vp ज्यादा होगा। अब VQ Q के तरफ चलते रहेंगे तो पोटेंशियल और घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, मतलब ये और कम होगा। समझ रहे ना बात को, मतलब ये अगर 10 वोल्ट है तो ये घट घट के मान लेते हैं 2 वोल्ट हो गया। मतलब क्या है, Vp सर ज्यादा है और VQ जो है वो कम है, Vp इज ग्रेटर देन VQ। तो Vp माइनस VQ बड़ा 10 माइनस 2 क्या आएगा, बच्चा बोला सर साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। आंसर आ गया, समझ में आया क्या, जी हाँ आ गया होगा समझ में। इसी तरह ये बताइए Vb माइनस V है, ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन इस बार अंदर है, फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल घटता है। चले 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 पोटेंशियल घट रहा है, मतलब B ज्यादा है A कम है। Vb इज ग्रेटर देन Va, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्या आएगा, इसका भी साइन आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये समझ में आया, ये A पार्ट है। फिर B पार्ट देखिए, गिव द साइन ऑफ, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। किसके लिए, स्मॉल नेगेटिव चार्ज कहां रखेंगे, सबसे पहले Q और P के बीच, मतलब Q पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं UQ माइनस P पे मान लेते हैं UP। इसका क्या बताना है, साइन बताना है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कैसे बताएंगे सर, तो देखिए आप जानते हैं Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UP अपॉन माइनस Q, है ना। तो UP इज इक्वल टू क्या, माइनस Q Vp। सिमिलरली VQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, UQ अपॉन माइनस Q, है ना। नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। अब देखिए इसी से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, UQ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q VQ, है ना। मतलब एक ये आया और एक ये आया। अब क्या करेंगे, इसको कीजिए UQ माइनस UP इज इक्वल टू, UQ की जगह पे क्या, माइनस Q VQ, फिर माइनस, फिर इसके जगह पे क्या UP, तो माइनस Q VP, है ना, इज इक्वल टू माइनस Q VQ प्लस Q
Vp है ना इज इक्वल टू Q, कॉमन निकाल लेते हैं, Vp माइनस VQ, ऐसे होगा Vp माइनस VQ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब Vp माइनस VQ भी क्या है, पॉजिटिव है। ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये पूरा कहानी ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। आंसर है। समझ में आया कि दिक्कत है? या ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं। या अगर माइनस क्यू के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यू क्यू माइनस यू पी इज इक्वल टू, अगर माइनस क्यू कॉमन निकालेंगे, माइनस क्यू कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वी क्यू माइनस वी पी। अब वी क्यू माइनस वी क्यू माइनस वी पी क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी, वी क्यू माइनस वीपी माइनस वी क्यू अगर पॉजिटिव है तो वी क्यू माइनस वीपी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव फिर से इसका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आया? इतना क्लियर है? नोट कीजिए। अब देखिए यू ए माइनस यू बी, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का साइन बताना है। कैसे बताएंगे, वही करेंगे। वी ए इज इक्वल टू, आराम से सीखना है इसको। वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, यू ए अपॉन माइनस क्यू। तो यू ए इज इक्वल टू क्या, माइनस क्यू वी ए। सिमिलरली वी बी इज इक्वल टू यू बी अपॉन माइनस क्यू होगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, यू बी इज इक्वल टू भी क्या लिखेंगे, माइनस क्यू वी बी, है ना। अब क्या करते हैं, यू ए माइनस यू बी निकालना है। यू ए माइनस यू बी कैसे करेंगे, यू ए के जगह पे इतना लिख डालेंगे, माइनस क्यू वी ए, फिर बीच में तो माइनस है, यू बी के जगह पे फिर से माइनस क्यू वी बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे इतना समझ में आया, इज इक्वल टू माइनस क्यू वी ए प्लस क्यू वी बी, है ना, इज इक्वल टू Q इंटू वी बी माइनस वी ए। कोई डाउट नहीं है? ये क्या आ गया, यू ए माइनस यू बी, या और क्या लिख सकते हैं, यू ए माइनस यू बी। अगर इसको माइनस क्यू के फॉर्म में लिखना है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। अब बताना है साइन, तो ध्यान से देखिए, यू बी माइनस सॉरी वी बी माइनस वी ए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताए हैं, पॉजिटिव, और ये प्लस क्यू है, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ये क्या है, वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव है तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये क्या है, माइनस क्यू, ये भी निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव बताइए अब क्या होगा, आप ही बताइए। तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
तो समझ रहे हैं, जैसे मन करे, चाहे ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, बात तो सेम है। तो ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, स्पेशली मेडिकल वाले बच्चे, नीट के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा हल्का हल्का झटका मिलेगा, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पूरा पीछे का सारा लेक्चर आपका हम रिवाइज करवा रहे हैं इस क्वेश्चन में। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। ध्यान रखिएगा, दो था, एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक था वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। कहां से कहां? Q से P। ठीक है, वर्क डन बाय फील्ड निकालना है। पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकालते थे, याद कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म, डेफिनेशन ही क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज from initial to final by, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं प्लस Q है, इस प्लस Q को मूव कराना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। यहां फाइनल क्या? Q टू P, तो Vp, इनिशियल क्या? Q, कोई दिक्कत? Q टू P, तो फाइनल Vp माइनस Vq इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम Q टू P। ओके, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q इंटू Vp माइनस Vq। ठीक है, अब Vp माइनस Vq बताओ कौन ज्यादा? Vp ज्यादा, Vq कम। Vp ज्यादा, Vq कम, मतलब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर पूछता तो इसका साइन क्या बोलते? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का साइन को पॉजिटिव बोलते। लेकिन पूछा क्या? वर्क डन बाय द फील्ड। स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, तो वर्क डन बाय फील्ड बराबर वर्क डन बाय फील्ड बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय फील्ड बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये पॉजिटिव आया एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये चीज एक मिनट ध्यान से देखिए, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव है। अब ये चीज बताइए क्या है? ये चीज है पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव प्लस माइनस वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फील्ड जो है, वर्क डन बाय फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। एक्सटर्नल एजेंट का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? कहीं कोई परेशानी नहीं ना? नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए अब अगला पार्ट में क्या है? फिर से साइन बताना है, सिर्फ साइन बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव किसका? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। इस बार एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, वर्क डन बाय फील्ड नहीं पूछा है। पिछले क्वेश्चन में वर्क डन बाय फील्ड था, ये तो और आसान हो गया। इन मूविंग ए स्मॉल, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, माइनस Q को मूव कराना है B टू A, B से A तक किसको मूव कराना है? माइनस Q को। तो बोल रहा है एक्सटर्नल एजेंट को B से A तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते थे? B टू A
तो फाइनल क्या ए, फाइनल ए पॉइंट है, तो VA माइनस इनिशियल क्या B इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम कहां टू कहां, फ्रॉम B से A तक मूव कराने में, डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं, किसको, माइनस Q को, किसको मूव कराना है, नेगेटिव चार्ज को, तो माइनस Q ले लिए, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, आप तो जानते हैं ये निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन मूविंग फ्रॉम कहां टू कहां, B टू A इज इक्वल टू माइनस Q इंटू VA माइनस VB। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट A याद कीजिए, साइन पोटेंशियल डिफरेंस का बताने बोला गया था। अब बताइए VA माइनस VB पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, VA माइनस VB। अब फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। फील्ड ऐसे चल रहा है, ऐसे पोटेंशियल घटेगा, ऐसे घटेगा, A का कम होगा B का ज्यादा होगा, A का कम B का ज्यादा, A का कम B का ज्यादा, A का 2 वोल्ट B का 10 वोल्ट, क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट घटाने पे निगेटिव आ जाएगा। और ये क्या है, ये तो पहले से दिख रहा है माइनस Q निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर। समझ में आया। अब देखिए लास्ट पार्ट, ई पार्ट, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, बोल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कहां से कहां जाने पे, इन गोइंग फ्रॉम B टू A। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, इसको समझते हैं अच्छे से। नेगेटिव चार्ज है, यहां दिया हुआ यही क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे 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 अंदर की तरफ है। ठीक है सर, मान गए, हम लोग को तो पता ही है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होता है। ये देखिए ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका जो है वो A है। बोल रहा है एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, कहां पे, B पे। नेगेटिव चार्ज तो माइनस Q मान लिए, B पे है। अब बोल रहा है उसको B से A तक आएंगे तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए माइनस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो माइनस Q पे फोर्स लगेगा, कितना, F इज इक्वल टू लगेगा माइनस Q इंटू E। मतलब इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ पाएंगे, समझ गए होंगे। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यहां माइनस साइन है। कोई भी वेक्टर के सामने का नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या दिखाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो है इस माइनस Q चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा अंदर की तरफ, और फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और फील्ड अंदर की तरफ है। तो धीरे धीरे B से A तक ये चार्ज जो आएगा तो इसका धीरे धीरे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्ड कर जाएगा और रिटार्डेशन होगा, इसका स्पीड घटेगा। तो बोलिए स्पीड अगर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए। बच्चा बोला सर डिक्रीज होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो समझ गए। अगर इस क्वेश्चन के A से लेके E पार्ट तक में किसी में डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ओके, नोट कीजिए इसको। तो ये आज का क्लास था।
किस पे? न्यूमेरिकल्स किए हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अब इतना क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में हम आपको बना के दिखाए और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पे बेस्ड 50 प्लस क्वेश्चन हम आपको सेंड कर देंगे और आप उसको बनाएंगे, जो डाउट्स होगा उसको पूछेंगे। तो अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।